आवाज जोर से बोलिए ना। खैर, तो देखिए यहाँ पे TOO है ना, इस टू का दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग है भी, एक मीनिंग क्या है भी, और TOO इसका दूसरा मीनिंग है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, है ना। TOO टू का दो मीनिंग है, एक है भी और दूसरा है बहुत ज्यादा, है ना। अब कुछ सेंटेंस लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई लाइक टी, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, मैं चाय पसंद करता हूं। एंड ही लाइक्स, ही डज टू, और वो भी चाय पसंद करता है। तो यहां पर जो टू है इसका मीनिंग क्या निकला, भी। इसका मीनिंग क्या निकला, भी। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, एंड ही डज टू, और उसे भी चाय पसंद है ना। इसी तरह से जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहीं पर कुछ बट रहा है, कोई कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, और सबको दे दिया गया, तो वहां पे आप बोलते हैं इस तरह से कि मी टू, मैं भी, यहां पे क्या आया मीनिंग इसका, भी, है ना। तो जनरली आमतौर पे TOO जब सेंटेंस के एंड में आता है तो वहां पर मीनिंग क्या पैदा करेगा, भी का मीनिंग पैदा करेगा। किसका मीनिंग पैदा करेगा, भी का, है ना। और जब TOO किसी एडजेक्टिव के पहले आएगा, किसी एडजेक्टिव के पहले आएगा, तो वहां पर मीनिंग पैदा करेगा बहुत ज्यादा का। जब TOO कहां आएगा, बोलिए ना, कहां आएगा, एडजेक्टिव के पहले कहां आएगा, हाँ एडजेक्टिव के पहले, तो वहां पर मीनिंग क्या पैदा करेगा, बहुत ज्यादा का। अब यहां पर जैसे एग्जांपल के तौर पे द टी इज टू हॉट, ये हॉट क्या है, ये हॉट क्या है, एडजेक्टिव है ना। द टी इज टू हॉट, चाय बहुत ज्यादा गर्म है ना। तो ये एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के पहले क्या आया, टू, तो यहां पर मीनिंग क्या आएगा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। यहां पर क्या मीनिंग पैदा करेगा, बहुत ज्यादा का मीनिंग पैदा करेगा। बात समझ आई, है ना। इसी तरह से जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द गेट इज टू शॉर्ट, है नी, फॉर मी, यानी मेरे लिए गेट, मेरे लिए गेट बहुत ज्यादा छोटा है। यहां पर टू का मीनिंग क्या आया, बहुत ज्यादा, है ना। तो टू का मीनिंग टू का मीनिंग भी होता है और टू का मीनिंग बहुत ज्यादा भी होता है। तो आमतौर पे टू जब जो है सेंटेंस के एंड में आएगा, है नहीं, तो वहां पर भी का मीनिंग पैदा करेगा, और टू जब किसी एडजेक्टिव के पहले आएगा तो वहां पर बहुत ज्यादा का मीनिंग पैदा करेगा, है ना। आप लोग के एग्जाम में, है नहीं, जो रिमूव टू से सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, वो कौन सा टू होगा, वो टू होगा ये वाला, बहुत ज्यादा वाला, बहुत ज्यादा वाला। मतलब कि सेंटेंस में TOO दिया होगा एडजेक्टिव के पहले, और उस टू को वहां से रिमूव करना है, वहां से हटाना है, और उसकी जगह पर कोई दूसरा वर्ड डालना है। इस तरह से डालना है कि सेंटेंस का जो मीनिंग है, सेंटेंस का जो सेंस है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। बस इसी काम को कर देना है। बात सुनने आ रही है? तो चलिए देखते हैं। तो एग्जाम में जो सेंटेंस आएगा आपका इस तरह का आएगा, जैसे यहां देखिए, जैसे अभी एक सेंटेंस लिखा था यहां पर कि द टी इज टू हॉट। क्या लिख दिया गया, द टी इज टू हॉट, चाय बहुत ज्यादा गर्म है ना। तो इसका सेंस क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ,
द टी इज टू हॉट, चाय बहुत ज्यादा गर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि चाय इतनी गर्म है कि कोई इसे पी नहीं सकता, है ना? चाय इतनी गर्म है कि कोई इसे पी नहीं सकता, है ना? तो इसका पहले आप क्या कीजिए, हिंदी में मीनिंग लिख लीजिए। यानी चाय इतनी गर्म है, चाय इतनी गर्म है कि कोई इसे पी नहीं सकता। यही है ना? चाय इतनी गर्म है कि कोई इसे पी नहीं सकता। अब इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। जैसे चाय इतनी गर्म है, द टी इज, है ना, इतनी की मीनिंग, इतनी का इंग्लिश क्या होगा? सो। इतनी का इंग्लिश क्या हो जाएगा? सो। द टी इज सो हॉट, चाय इतनी गर्म है। टी के लिए क्या डालेंगे? दैट, है ना? चाय इतनी गर्म है कि इसे कोई पी नहीं सकता, है नहीं? तो एनीवन कैन नॉट सिप इट, चाय पीने में SIP सिप वर्ड का इस्तेमाल करेंगे या टेक का इस्तेमाल करेंगे। टेक इट, द टी इज सो हॉट दैट एनीवन कैन नॉट टेक इट या सिप इट। यही हुआ आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर? मतलब कि इस सेंटेंस से क्या किया हमने? टू को हटा दिया, टू को रिमूव कर दिया, और दूसरा ऐसा वर्ड डाला कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हुआ। हाँ, हिंदी लिखेंगे इसका। हाँ, मतलब लिखना नहीं है, माइंड में सोच लेना है, माइंड में सोच लेना है, और उसको फिर क्या करना है? इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। वही क्या होगा? आपका आंसर होगा, है ना? अभी इस सेंटेंस को रहने देते हैं, इसको क्या देखिए, यहां पर क्या देखिए, द टी इज टू हॉट। इसके आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में ये रहे इस तरह का कि द टी इज टू हॉट फॉर मी, ऐसा रह सकता है, या फिर रह सकता है फॉर राहुल, ऐसा रह सकता है, या फॉर अस, ऐसा रह सकता है ना? तब फिर क्या करेंगे? तो जहां पर एनीवन लगाए थे, जहां पर एनीवन लिखे थे, वहां पर क्या करना है? अगर मी रहेगा तो क्या? आई। अगर नाम होगा राहुल तो राहुल का राहुल, अस होगा तो वहां पर भी इस तरह की चीजें वहां पर डाल देनी है। जैसे इस पे बनाते हैं, इस वाले पे, है ना? द टी इज टू हॉट फॉर मी। तो क्या करेंगे? पहले हिंदी में यहां पे आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, एग्जाम में लिखना नहीं बल्कि क्या करना है? सोच लेना है, और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है ना? तो यहां पे चाय इतनी गर्म है, चाय, ये आसान ट्रिक है, ये आसान रास्ता है रिमूव टू के सवाल को हल करने का, है ना? बहुत आसान। तो चाय इतनी गर्म है, चाय इतनी गर्म है कि, या ये वाला, मैं इसे पी नहीं सकता, मैं इसे पी नहीं सकता, है ना? चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। ठीक है? तो द टी, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। द टी इज so hot that I cannot take it या sip it, take it या sip it, है ना? अब ये वाला, जैसे मान लिया कोई नाउन रहे फॉर के बाद, कोई नाम आ जाए फॉर के बाद, है ना? तो कैसे बनाएंगे? तो सेम है, द टी इज सो हॉट दैट, अब यहां पे आई की जगह क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा, है ना? तो राहुल कैन नॉट टेक इट, है ना? या सिप इट। अगर फॉर अस रहे
तो कुछ नहीं करना है, द टी इज सो हॉट दैट, अस के लिए क्या आ जाएगा, वी, क्योंकि अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, वी का, है ना। वी कैन नॉट टेक इट। बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। तो अब यहां पर देखेंगे, यहां पर इज रहेगा, है ना, यहां पर इज है, तो हमने क्या किया, यहां पे कैन नॉट का इस्तेमाल किया, क्या इस्तेमाल किया, कैन नॉट का। अगर यहां पर इसकी जगह पर वॉज रहे, है ना, यहां पे क्या रहे, इसकी जगह पे क्या आ जाए, वॉज, है ना, ऐसा भी रह सकता है पास्ट में। तब क्या करेंगे, तब वहां पर कैन नॉट नहीं डालेंगे, बल्कि क्या डालेंगे, वुड नॉट, बस कोई बदलाव नहीं करना है, और यहां पर जो वाज है वो आपका वाज आ जाएगा, है ना। यानी द टी वॉज सो हॉट दैट आई कुड नॉट टेक इट, वाज रहेगा, इस पे बनाना है, क्या हो जाएगा, द टी वॉज सो हॉट दैट राहुल कुड नॉट टेक इट। यहां पे है, इसके लिए वॉज के लिए, तो यहां पर इज हटा करके वॉज, और यहां क्या आ जाएगा, कुड नॉट, है ना। तो अगर यहां पर अगर यहां पे इज रहेगा तो यहां क्या आ जाएगा, कैन नॉट, यहां पे वॉज रहेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, कुड नॉट। कुछ और एग्जांपल है नहीं, रिमूव टू का लेकर के और उसके टू को हटा, है नहीं, हटा कर हम देख लेते हैं। जैसे वेट अ मिनट, जैसे द राइटिंग is too short for me. The writing is too short for me. इसका मीनिंग क्या है, इसका सेंस क्या है, कि राइटिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा छोटी है। इससे सेंस क्या निकलेगा, इससे सेंस क्या निकलेगा कि राइटिंग इतनी छोटी है कि मैं इसे पढ़ नहीं सकता, मैं इसे पढ़ नहीं सकता ना आप, ठीक है। तो पहले आप हिंदी में लिखिए, एग्जाम में लिखना नहीं है, हिंदी में एग्जाम में सोचना है, यहां पे हम समझा रहे हैं, इसलिए क्या है, यहां पर हम लिख रहे हैं। तो राइटिंग इतनी छोटी है कि मैं इसे पढ़ नहीं सकता, है ना। अब क्या कीजिए, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, क्या कीजिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए कि राइटिंग इतनी छोटी है कि मैं इसे पढ़ नहीं सकता। तो द राइटिंग इज क्या हो जाएगा, सो, आगे बोलिए, सो शॉर्ट, है ना, दैट आई कैन नॉट read it. I cannot read it. इसी तरह से जैसे यहां देखिए, ये वन हुआ, टू, फॉर एग्जाम्पल जैसे द गेट इज टू शॉर्ट फॉर अनवर, द गेट इज टू शॉर्ट फॉर अनवर, है ना। अब इसका क्या करना है, टू रिमूव करना है, तो क्या करें, पहले इसको हिंदी में लिख लें, है ना। द गेट इज टू शॉर्ट फॉर अनवर, मतलब क्या आएगा इसका सेंस, गेट बहुत छोटा है, गेट इतना छोटा है, गेट इतना छोटा है कि अनवर उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। बात समझ आई।
अब क्या कीजिए, इसको इंग्लिश में लिखो। ट्रांसलेट कर दीजिए, है ना। तो द गेट इज सो शॉर्ट, क्या हो जाएगा, So short. सो शॉर्ट। आगे बताइए आगे क्या होगा, That दैट, I है ना, आई कहां से आएगा, Anwar यहाँ पे क्या आ जाएगा, Anwar अनवर, है ना। दैट अनवर, can दैट अनवर कैन नॉट cannot इंटर इनटू इट, इंटर इनटू इट। बात समझ आ गई। Yes, sir. अगर मान लिया यहाँ पर इसकी जगह वाज होता तो क्या करते, यहाँ पे सर क्या करते? कोई बात लगा के कुड नॉट लगा, यहाँ वाज लगा करके, इसको लगा के बाद लगाते हैं। है नहीं, यहाँ क्या करेंगे, कुड नॉट लगा देंगे। कैन नॉट की जगह Could not. कुड नॉट लगा। कंसेप्ट क्लियर। Yes, sir. तो एग्जाम में अगर रिमूव टू का सवाल होगा तो आसानी से बन जाएगा। Inshallah. एनी डाउट, नो सर, नो डाउट, नो डाउट हैव यू गॉट एनी डाउट, No, no. सर। हैव यू गॉट एनी डाउट, नो, आर यू सेटिस्फाइड, Yeah. आर यू सेटिस्फाइड, इज द कंसेप्ट क्लियर, इज द कंसेप्ट क्लियर, नो, ओके। So, वीडियो आ जाएगा आज आपका।